का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। दरअसल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर आतिशी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हार मान चुकी है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चोर दरवाजे से सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करना चाहती है। बीजेपी का एकमात्र काम चुनी हुई सरकार गिराना है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी सीएम केजरीवाल से डरती है। ये बीजेपी का नया षड्यंत्र है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे कि गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। कन्हैया ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल मैंने जो मन की बात कही थी, मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे मैं वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटा तो कल कई टूटेंगे। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को राशिद की जमानत मंजूर कर ली है। राशिद 2019 से जेल में है, जब उसे वर्ष 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था। बाहुबली पूर्व एमएलए अनंत सिंह ने आज पटना में लल्लन सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में वो भड़क गए और तेजस्वी यादव को कहा कि उनका बाप कितना दिन जेल में रहा लोग नहीं जान रहे हैं। जो खुद अपराधी हैं वो दूसरों को अपराधी कहता है। दरअसल उनसे पूछ लिया गया कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपराधी के साथ सीएम मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब अनंत सिंह हमारे साथ थे तो जेडीयू वाले उनको क्रिमिनल कहते थे। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इसी बीच मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 16 सितंबर की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की घोषणा की। फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया, लेकिन जरांगे मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। आज श्री गुरु गोविंद देव जी और माता सुलखनी जी का विवाह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुदासपुर जिले के बटाला में विवाह पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी के 537वें विवाह पर्व पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों अलग अलग बातें करते हैं, ऐसे में दोनों में सही किसको माना जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को जम्मू कश्मीर आकर सच्चाई बतानी चाहिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आभार यात्रा आज समस्तीपुर से शुरू हुई। इस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा मकसद है कार्यकर्ताओं से मिलकर जो बिहार की जमीनी हकीकत है, बिहार के लोगों की जो समस्या है उसको समझ सकेंगे, साथ ही साथ पार्टी को भी मजबूत करें। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय कम है। 94 लाख परिवार बिहार में गरीबी रेखा के नीचे हैं। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कहते थे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उन्होंने हजारों सिखों का कत्लेआम किया और अकाल तख्त में घुसकर गोली चलाने का अपराध भी उन्हीं का था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति सम्मान पूर्वक माथे पर रखकर सिखों का मान बढ़ाया। कांग्रेसी सिखों के हत्यारे थे और हम उन्हें सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा। जगदम्बिका पाल ने कहा कि दुनिया में एक गैर जिम्मेदार नेता होंगे जो दुनिया में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आई है। भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान करके आप देश को शर्मसार कर रहे हैं।